एक दिन में तो आदमी बहुत बड़ी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा सकता है, नुचुम ने खुश होकर कहा। जब सरदार ने कहा कि आप एक दिन में जितनी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा लेंगे उसके बदले में आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, तो नुचुम ने कहा, मैं समझा नहीं। अगर ऐसा है तो एक दिन में आदमी बहुत बड़ी ज़मीन के अराउंड में इर्द गिर्द में चक्कर लगा सकता है। सरदार ने जवाब दिया। तो नुचुम ने खुश होकर सवाल किया, इट मीन्स ए पर्सन, ए मैन कुड मूव अराउंड ए बिग लैंड इन अ डे। मतलब एक दिन में कोई शख्स, कोई आदमी बहुत बड़ी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा सकता है। तब तो क्या वो तमाम ज़मीन उसको मिल जाएगी 1000 रुपये में? सरदार ने जवाब दिया, जी हाँ, यस, ही विल गेट दैट लैंड इन 1000 रूबल। मगर शर्त यह है कि जिस जगह से आप सूरज निकलते ही चलना शुरू कर देंगे उसी जगह सूरज डूबने से पहले आपको पहुंचना होगा। अगर आप पहुंच गए तो जितना बड़ा चक्कर आप लगा लेंगे उसके अंदर की सारी ज़मीन आपकी होगी, और न पहुंच पाए तो ना ही ज़मीन मिलेगी और ना ही आपकी रकम वापस होगी। सरदार ने कहा, यस, ए पर्सन कुड मूव अराउंड ए बिग लैंड इन ए डे, बट देयर इज ए कंडीशन from which point you will start walking from sun rising. Okay, as the sun will rise, you will take your first step from which point you have to reach on the same point before the sun sets. Okay, अगर आप पहुंच गए तो जितना बड़ा चक्कर लगा लेंगे उसके अंदर की सारी ज़मीन आपकी होगी। If you could reach on the starting point before the sun sets, so the land around your moving will be your, यानी आपके मूविंग के अराउंड में जितना भी ज़मीन होगी और जितनी भी ज़मीन होगी वो सब ज़मीन आपकी हो जाएगी, और न पहुंच पाए तो ना ही ज़मीन मिलेगी और ना ही आपकी रकम वापस होगी। इफ़ यू कुड नॉट रीच ऑन स्टार्टिंग पॉइंट देन यू विल नेवर गेट योर मनी बैक एंड नॉट द लैंड। नुचुम ने पहले ही से तय कर लिया था कि मशरिक़ से उभरते हुए सूरज की तरफ चलना शुरू कर देगा, दोपहर से पहले बाएं को घूम जाएगा और चक्कर लगाता हुआ शाम से पहले लौटकर टीले पर पहुंच जाएगा। नुचुम हैज़ decided earlier that he will took his step towards east towards east the sun is rising from. Okay, and at midday in noon he will turn to left side, and taking around he will come back to the hill before evening. भला नुचुम को इसमें क्या एतराज़ हो सकता था? उसने फ़ौरन ये शर्त मान ली। ओके, वेल, नुचुम हाउ कुड object on this condition? He accepted the condition immediately. रात ज़्यादा हो चुकी थी, नुचुम सोने के लिए चला गया। ओके, इट वॉज लेट नाइट देन देयरफॉर नुचुम वेंट टू स्लीप। सूरज की पहली किरण के साथ उसको अपना सफ़र शुरू करना था। He has to start his travel from first light of sun. उसने जल्दी से मुलाजिम को जगाया, तेज़ी से तैयार हुआ और फ़ौरन सरदार की झोपड़ी में पहुंच गया। At early morning he awake his servant and became ready rapidly and reached into the hut of leader immediately. Okay, and
Soonly he reached to the hut of leader. सब भास्कर वहाँ पहले ही पहुँच चुके थे. Whole Bhaskars were present in the hut of लीडर. नाश्ता करके सूरज निकलने से पहले ही टीले पर जमा हो गए. आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट दे असम्बल दे वेंट टू द हिल बिफोर द सन राइजेज. नुचुम को यहीं से अपना सफ़र शुरू करना था. नुचुम हैज़ टू स्टार्ट हिज ट्रैवल फ्रॉम दिस प्लेस दिस पॉइंट. सरदार ने उससे 1000 रूबल लेकर अपनी टोपी में डाले और फिर टोपी ज़मीन पर रख दी. द लीडर टुक 1000 रूबल फ्रॉम नुचुम एंड पुट इट इन हिज कैप and the cap was kept on the earth. Means he put the cap on the earth. चुनांचा उधर सूरज ने मशरिक से झांका और इधर नुचुम ने अपना पहला कदम उठाया. Thus on the other side the sun rises from east and Nuchum took his first step. उसके पीछे पीछे कई भास्कर जमीन में खूंटियां गाड़ते चले आ रहे थे. बिहाइंड हिम following him many Bhaskars were installing small stalls. तकरीबन 5 किलोमीटर तक वो एक ही रफ्तार से चलता रहा. About 5 kilometer he was walking in same speed. न बहुत तेज न बहुत आहिस्ता. nor much speed neither much speed nor much slow. इतनी दूर चलने के बाद उसके जिस्म में गर्मी आ गई. Moving to such distance he got warmth in his body. उसने अपनी वास्केट के बटन खोल दिए और ज़रा तेज़ चलने लगा. He opened up the button of his basket and started walking in some speed. Okay, and started walking in some speed. उसने अपनी वास्केट के बटन को खोलकर ताकि गर्मी मिले उसके बदन में हवा मिले और उसके बदन में गर्मी कम हो और चलने में आसानी हो, इसलिए उसने अपने वास्केट का बटन खोल दिया और थोड़ा सा तेज़ चलने लगा. कोई 5 मील और चलने के बाद उसे थकन महसूस होने लगी. वास्केट का बटन खोलने के बाद 5 मील तक चलता रहा. फिर उसके बाद अब उसे महसूस हुआ कि वो थक रहा है. Now he after opening up a button of his basket he moved till 5 miles and then he got tired. He felt tired. सूरज भी अब काफ़ी ऊपर आ गया था. And now the sun was enough upper. और उसकी किरणें आँखों में चुभने लगी थी. And its light was entering into eye. नुचुम ने सोचा कि कोई 5 मील सीधा चलने के बाद वो बाएं तरफ मुड़ जाएगा. नुचुम thought moving 5 miles more he will turn to left side. और सूरज के ऊपर आते ही वापसी का सफ़र शुरू कर देगा. And when the sun will be more upper then he will took his step back. Means he will come return. मगर वो जितना आगे बढ़ता जाता था उतनी ही हरियाली और ऊंची घास उसे नज़र आती थी. But how much steps he was taking, he was looking greater grass and greenish
green and greater grasses. इसका मतलब ये था कि आगे की ज़मीन ज़्यादा ज़रखेज़ है. It means the land before or the land ahead is more fertilizer. वो लालच में आकर बढ़ता गया और बाएं तरफ मुड़ना ही भूल गया. He kept moving ahead and he kept moving ahead because of greed. Because of greed, he kept moving ahead and he forgot to turn left.